मैं शैला जैन, दिल्ली करोल बाग, 65 साल की उम्र में आचार्य विद्यासागर जी के प्रथम समाधि दिवस महोत्सव को अपने ऐसा मनाना चाहती हूँ कि उनके त्याग को अपने जीवन में उतार कर उनके जैसे स्वरूप पाना चाहती हूँ। एक दिगंबर संत मुनि जो पूरी तरह से निर्वस्त्र, हाथ में सिर्फ कमंडल और पीछे जब कहीं से निकलते हैं तो राजा, महाराजा, नेता, अभिनेता, सेठ, साहूकार क्यों उनके सामने झुक जाते हैं? क्योंकि सभी को पता होता है एक मुनि को इस अवस्था में पहुंचने के लिए किन कड़े रास्ते से अनुशासित से गुजरना पड़ता है। एक समय भोजन, भूमि पर शयन करना, परिग्रह का पूर्ण तरह से त्याग करना, अपनी भूलों का समय समय पर प्रायश्चित करना। एक जैन मुनि के 28 मूल गुण होते हैं। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह उनके नियम होते हैं जो उनका त्याग होता है। ऐसे संत दिवाकर, धर्म दिवाकर, ज्ञान दिवाकर आचार्य विद्यासागर जी को शत शत वंदन, शत लाखों प्रणाम, तुम्हें लाखों प्रणाम। क्यों ना हो, आचार्य विद्यासागर जी थे ऐसे गुरु। एक बार गुरु ज्ञान सागर जी ने के पास जब आचार्य विद्यासागर जी पहुँचे और उन्होंने दीक्षा लेने के लिए कहा तो आचार्य ज्ञान सागर जी ने उनसे कहा, कितने दिन टिकोगे? 1 महीना, 2 महीना? तब उन्होंने कहा, नहीं महाराज, मैं आपके पर टिकूंगा। आज से मैं आजीवन सवारी का त्याग करता हूँ। ये है, ऐसे थे विद्यासागर जो शुरू से उनके जीवन में त्याग की भावना थी। उन्होंने धरती के देवता आचार्य विद्यासागर जी का हर कोई दीवाना है। दीवाना क्यों न हो? क्यों? उनके त्याग, उनकी तपस्या, उनका वात्सल्य प्रेम को देखो। उनकी दूरदर्शिता इतनी थी कि उन्होंने बचपन से ही समय समय पर मीठे का त्याग, नमक का त्याग, सवारी का त्याग, सब जीवों फलों का त्याग और धन वैभव का त्याग, एक अंजलि भरकर पानी एक समय लेते थे। ऐसे त्याग कोई जैन साधु ही कर सकते हैं, आचार्य विद्यासागर जी कर सकते हैं। हे भगवान, आचार्य विद्यासागर जी को आप कहो भूल भी जाओ, मैं तो आचार्य विद्यासागर को पुकारती रहूँगी और पूछती रहूँगी, हे भगवान, हमारी उलझन को कौन दूर करेगा? तुम्हारे बिना हमारा कौन है? उन्होंने तो डाकू को भी एक वो बना दिया, चोरी करने पर चोरी छुड़वा दी, सब डाकुओं को अपने जैसा अपने रास्ते पर लगा दिया। विद्यासागर जी संस्कृत, प्राकृतिक, मराठी और अन्य भाषाओं के पूरे ज्ञाता थे। पूरे 56 वर्ष तक उन्होंने इस चर्या का पालन करा। साक्षात ईश्वर के जीवंत अवतार थे आचार्य विद्यासागर जी। कण कण में जीवन थे। हम भी आचार्य विद्यासागर जी से डोंगरगढ़ में मिले। मेरे भाई को कैंसर था। कहते हैं ना, आचार्य विद्यासागर जी जिसकी तरफ भी नज़र उठाकर देख लेते हैं उसके सारी बीमारियां निवारण हो जाती है। हे भगवान, आचार्य विद्यासागर जी जैसे को ढूंढती रहूँगी, पुकारती रहूँगी और कण कण में जीवंत है। मैं अपनी अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि पूज्य आचार्य श्री के लिए समर्पित करती हूँ और कहती हूँ कि हे भगवान, मेरे अंदर भी वही भावना भर दे। मैं उनके साथ नहीं तो उनका थोड़ा सा रूप बनकर इस धरती पर मैं भी उनके जैसी बनूँ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु।